अगर मेरे को कंपनी स्टार्ट करनी है तो इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होता है? कोई कंपनी लोकल नहीं होती। लोकल तब होती है जब वो मशीनों के अंदर टेक्निकल आ जाता है। एक होते हैं मैन्युफैक्चरर और एक होते हैं थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर। हाँ जी। क्या फर्क होता है मतलब कि? वो भी वैसे नौकरी पे था, हम झूठ नहीं बोल रहे, नौकरी छुड़वा दी। अच्छा, लोग नौकरी की तरफ भाग रहे हैं, आप नौकरी छुड़वा रहे हो। कहने को तो यही है कि जी स्टिकर 1.5 रुपए सस्ता आ गया, स्टिकर है भी 4 ही रुपए का। अगर परसेंटेज के हिसाब से देखोगे सीधा 30% कॉस्ट कम होगी एक चीज की। मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, उदाहरण के लिए आप एक साल में 20 करोड़ रुपया कमा सकते हो। कस्टमर ट्रस्ट होता है जो बनाना होता है, और वो ट्रस्ट कैसे बनाए, ज्यादा सेल कैसे जनरेट करे। और ये तो एग्रोटेक का ऐसा ब्रांड बन चुका है, अगर हम थोड़ी सी हिम्मत करें कंपनी को इस पे उठा सकते हैं हरियाणा में। ये बिजनेस एक्सपेंड होता कैसे है, मतलब अगर फैलाना है पूरी स्टेट के अंदर तो स्टेप क्या होते हैं? सबसे बड़ा चेंज तो इसमें स्टाफ का था। ये ऐसा बिजनेस है, आप अपने दम पे इसमें 2-3 करोड़ से ऊपर की सेल नहीं कर सकते। अच्छा, वो आपसे लेके हो सकता है, उसमें मिलावट करके नहीं, वो तो कह रहे हैं, वो तो कहते हैं, यही कहते हैं कि हम मिला के कुछ करें। ये मेरे को तो इतने परसेंट माल चाहिए। इसका कोई ऐसे होता है कि प्लांट लगाने के लिए इतना एरिया होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं? लोगों ने कमरे कमरे में बना रखी। अच्छा, मतलब ये दिल्ली से कोई फैक्ट्री का प्लांट है वो बना के वो बनाते हैं, और ऊपर ये आप ये प्रिंटिंग वाला ये वहीं से स्टिकर बनता है। ये तो सिलेंडर पे ही जमींदार के लिए सबसे बेस्ट है, ऐसी बात नहीं, अगर ठीक तरीके से चले। हाय एवरीवन, माय नेम इज योगी रौनक एंड यू आर वाचिंग किसान दरबार। आज के एपिसोड में हम इन्वेस्टिगेट करेंगे पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की रियलिटी के बारे में। ये यूट्यूब का अब तक का पहला ऐसा पॉडकास्ट होगा जहां आप डिटेल में समझेंगे कि ये प्रोडक्ट कैसे बनाए जाते हैं, रॉ मटेरियल कहां से खरीदा जाता है, पैकेजिंग कैसे बनवाई जाती है, और इन प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है। तो सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। जो भाई साल 2026 में खुद का प्लांट लगाना चाहते हैं, लाइसेंस कहां से खरीदना पड़ेगा, कंपनी रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, और अगर आपके पास प्लांट लगाने का बजट नहीं है तो कैसे आप थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करवाकर खुद की ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं, इन सारी चीजों पर चर्चा होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Presenting to you Mr. Pradeep Maan, the founder and managing director of India's pesticide manufacturing leading company Agrotech Crop Science। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सर नमस्कार। नमस्कार जी। फर्स्ट ऑफ ऑल धन्यवाद आज के इस खास एपिसोड के लिए, आपने अपना टाइम निकाला। थैंक यू। पहली बात तो क्या है कि ये बिजनेस ऐसा है, पेस्टिसाइड का कोई नॉलेज दे के राजी नहीं है, और आप आए इस चीज बिजनेस के ऊपर बात करने के लिए, हमारे बहुत आभारी है सर आपकी। धन्यवाद। तो सर आगे बढ़ने से पहले जो किसान दर्शक है जो आपको नहीं जानते, उनके बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि आपकी क्या कंपनी है, क्या आप काम करते हैं। मेरा प्रदीप कुमार नाम है और एग्रोटेक क्रॉप साइंस से जो डिस्ट्रिक्ट करनाल के अंदर है। ठीक है जी। और ये जो कंपनी कहने के लिए है, लेकिन ये एक फार्मर जो इसके शेयर है फार्मर के ही है। ठीक है जी। और इनकी सोच ये है कि भाई जमींदार से जितना पैसा लेते हैं उसको उस क्वांटिटी उतने पैसे के सामान जरूर दे, उसके साथ खिलवाड़ ना करे। ठीक है, मेन मकसद ये है। आप क्या क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट्स क्या? ये इसमें जो खेती के है 70-72 प्रोडक्ट ऑलरेडी तैयार है, जो फुल रेंज है, धान की, गेहूं की, सब्जी की, हर तरह की। बेसिकली इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, हर्बिसाइड, हाँ सभी मिलेगी। ठीक है सर। तो सर आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि आप एक बार थोड़ा सा बिजनेस में आए कैसे, पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में क्या कोई पहले का बैकग्राउंड था? ये पहले का सिर्फ ये था, ये खुद का काउंटर पानीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, मान खाद भंडार का, 2003 से। ठीक है। तो इस लाइन में आते आते 2015 में एक अपना दोस्त आया। ठीक है। वो बोले चलो आपको इस लाइन के बारे में है, और वो थोड़ा कागजी कार्रवाई में तेज था, आज प्लांट लगा लेते हैं। ठीक है। पूंजी का प्लांट था, मैं बोला यार 2 का तो नहीं है, मैं एक दोस्त हो रहा है उसको ले लेते हैं। तो और जिंदर सिंह है जो तीसरा पार्टनर था है अभी भी, तो उससे बात की, वो बोले चलो ओके। फिर जगह डिसाइड करने लगे भाई कहाँ रखे, शहर के नजदीक परमिशन नहीं मिल रही थी, तो ये जगह हमने चॉइस की। कौन सी जगह है ये? गांव बड़ा है, डिस्ट्रिक्ट करनाल है। डिस्ट्रिक्ट करनाल है। हाँ। तो उससे पहले आप कुछ डीलर थे क्या? जो काउंटर है अपना पानीपत के, बायर का, गोदरेज का, कोरोमंडल, इन कंपनियों का हमने काम किया हुआ था। क्या कितने साल पहले था? ये 2003 से आज भी चल रहा है। ठीक है। तो 2003 में आपने खाद बीज का काम शुरू कर दिया था। 2015 में आपने ये प्लांट की मार्केटिंग का लाइसेंस किया शुरू। पहले मार्केटिंग हुई है। ठीक है। उसके लिए भी आपको एक घटना बताते हैं। ठीक है। हमने मार्केटिंग तो शुरू कर दी थी,
लाइसेंस से मार्केटिंग से पहले मैं ये समझना चाहूंगा, क्योंकि किसान भाई नहीं जानते होंगे, एक होते हैं मैन्युफैक्चरर और एक होते हैं थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर। हाँ जी। क्या फर्क होता है मतलब कि? जैसे कि मार्केटिंग है, इसके लाइसेंस के लिए आपको पहले लघु उद्योग में जाना पड़ता है। ठीक है। क्यों, कई भाई ऐसे हैं जो अभी भी इस काम में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है लगाने का, ठीक है। उनके लिए ये बहुत जरूरी है। ठीक है। वहां जाके आपको अपने फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है। और उसके बाद आपको पंचकुला जो इनका हेडक्वार्टर है एग्रीकल्चर का, वहां से आपको लाइसेंस मिल जाएगा। ठीक है। मार्केटिंग के लिए आपको एक मैन्युफैक्चरर ढूंढना पड़ेगा जिसके कागज आपके साथ अटैच होंगे। ठीक है। वही माल आपको बना के देगा। मैन्युफैक्चरिंग का तो जैसे एग्रोटेक क्रॉप साइंस हो गया, ठीक है। लेकिन आपका मार्केटिंग में मान लो श्याम एग्री को जो भी brand वो आपके नाम से चलेगा। ठीक है, तो ये इसको मार्केटिंग बोला जाता हाँ है जी, हाँ जी। कि मैन्युफैक्चरर को ये हो रहा है, आप बेच सकते- और मार्केटिंग का लाइसेंस आपके नाम है तो आप अपने नाम से बेच रहे हो। ठीक है। इसमें भी क्या है, लोग क्वालिटी कहते हैं जी हम तो क्वालिटी बेचेंगे, कुछ तो शुरू में ही अपना कंपनी कर देती है, कुछ अगला मैन्युफैक्चर करता है। क्वालिटी बेचना सबके बस के आज की तारीख में काम नहीं है। तो आपको 2015 में जब आप दूसरे से बनवा रहे थे माल अपना, तो हमारे साथ बहुत घटना घटी है। पंजाब यूनिवर्सिटी से BCA कर रहा हूँ, फाइनल ईयर मेरा, छोटी नहीं है पढ़ाई, चल रही है, अभी डिग्री तो हो जाएगी। ठीक है। तो बस एक दिन मैं ऐसे ही अपने फ्लैट पे बैठा था, शाम को फादर का फोन आया कि भाई ऐसे ऐसे है, जो थर्ड पार्टनर थे उनके फैमिली में कुछ ज्यादा इश्यूज हो गए हैं और काम छोड़ रहे हैं वो। ठीक है। और उस टाइम पे हमारा मेजरली सारा ऑपरेशन वही संभालते थे। तो फिर मतलब मैंने अपने फादर को इतने पैनिक में आज से पहले कभी देखा नहीं था। ठीक है। तो फिर मैं अपना वहां से सब कुछ पैक करके और वापस आ गया। उसके बाद धीरे धीरे मार्केट में जाने लगा, काम के बारे में समझा, सीखा, जो बड़े से उनसे भी जाना, जो छोटे से उनसे भी जाना। ठीक है। और ऐसे ही मतलब बस अपने फादर को सपोर्ट करने के लिए अब मैं इस काम में मतलब एज अ सेकंड जनरेशन आ गया। चलो मैं कंपनी का नाम तो लूंगा नहीं, किस कंपनी से हमने ठीक है। माल बनवाया था। उसमें क्या था, हमने 3 हो गए, उनसे बात की और उस वो जिससे हमने बनवाया वो मेरे से कम 10 साल मेरे साथ था। ठीक है। मैं उनका काम करता था। अच्छा, मतलब पहले आप उनके डीलर थे? हाँ, डीलर था। ठीक है। तो विश्वास था भाई, काम जब यहाँ अच्छा दे रहा था वहां भी अच्छा देगा। तो मेरे जो हिस्सेदार थे वो भी साथ चल पड़े। चलो भाई, सब ओके हो गया। ओके होने के बावजूद जैसे पहले 1-2 भेजा उन्होंने माल, तो बढ़िया क्वालिटी भी अच्छी थी, सब कुछ था। ठीक है। तो हमारे भी हौसले हुए, भाई मार्केट खुल गई, हमने टूर स्कीम में रख दी। तो ऑर्डर दे दिया उनसे। ऑर्डर देने के बाद जब उन्होंने देखा यार इतना काम तो मैं 10 साल से नहीं कर रहा हूँ, ये नए आए, ये आगे निकले, तो उसमें माल में गड़बड़ करने चालू कर दी। जो उसकी सजा हम आज भी भुगत रहे हैं। किस टाइप की सजा सर? ये 2015 की ना, मतलब किस टाइप की सजा? पेमेंट रुकी पड़ी है। अच्छा। वो क्यों, अब गलती उनकी भी नहीं है, हमने खुद उनके वीडियो बना के देखी है। ये उम्मीद हम कर नहीं सकते थे कोई ये बंदा ऐसा, आप 100% का माल के पैसे ले रहे हो और ये काम आप करोगे। अच्छा, तो आपने माल दिया, उसका रिजल्ट नहीं आया तो आपकी पेमेंट ब्लॉक होगी? पेमेंट ब्लॉक होगी। फिर हमने 1 साल मार्केटिंग करने के बाद, 1 साल के वैसे तो 6 महीने की थी, ठीक है, लेकिन हमने बंद कर दिया काम। आपको नहीं जो माल हमारा आ गया था, हम उसको ही बेचते रहे। ठीक है। और अपना ये लाइसेंस बनवाया फिर। ठीक है। उसके बाद अपना ये चुनाई शुरू करके अपना 1-1.5 साल के अंदर हमने ये चालू कर दिया था प्लान। ठीक है। नहीं, इतनी जल्दी कोई नहीं करता, क्यों, उसमें पता है मार्केट को समझने का टाइम भी लगता है। ठीक है। लेकिन हमें तो टाइम ही नहीं मिले। तो मैं ये समझना चाहूंगा, जब आप पहले दुकानदारी कर रहे थे, ठीक से आपका जमींदार भाई जुड़े थे, डीलर, आई थिंक सन 2003 से आप कर रहे थे? हाँ, 2003 से। तो फिर एकदम मैन्युफैक्चरिंग में आने का क्यों सोचा? क्या उस टाइम पे प्रॉफिट कम था? नहीं, प्रॉफिट सेम था, प्रॉफिट कोई था, बस यही था भाई बच्चे आगे, हमने दुकान तक सीमित थे, बच्चे आगे और हमसे ऊपर चले। अच्छा, ये सोच थी। तो वो जब ही हो सकता जब आप मैन्युफैक्चरिंग में। तो 2016 में 18 में हमारा ये प्लांट, 18 या 19 में शायद, इसके बीच में प्लांट तैयार हो गया था। ठीक है। तो काम शुरू किया, लेकिन उसके अंदर एक हेल्थ इशू आ गया, जो मेरे साथ ही हुआ था। मैं बिल्कुल बाहर निकल गया था काम से। क्या दिक्कत हो गई थी सर? अटैक की दिक्कत बन गई थी। अच्छा। तो काम में हिस्सा था लेकिन मैं संभाल नहीं पाया था। उसके साथ जैसे दूसरों ने, जिनके ऊपर हमने जिम्मेवारी ज्यादा सोची,
उन्होंने ऑफिस का तो काम किया बहुत, लेकिन वो मार्केट उनसे संभली नहीं, ना स्टाफ संभलिया ना मार्केट संभली। वो फिर 2023 में अपना बोले भाई मैं जा रहा हूँ। मैं कहा भाई ये तो हमें पता है क्यों जा रहा है। तो बोले नहीं जी ठीक है मत जाओ। हमने जो ये स्टार्टिंग लगा हुआ ऐसे तो 11 साल हो गए, लेकिन जो हमारा सही काम चालू हुआ 2023 से हुआ। 2023 से। हाँ, और उसके बाद ये बच्चे हैं हमने दो, इन्होंने माँ भाई तुम भी साथ आओ, जब तुम्हारे लिए है तुम अपना संभालो। अच्छा, आपने बच्चों की पढ़ाई छुटा के इसी काम में लगा ली? पढ़ाई कर भी रही है, एक की पूरी हो चुकी थी, जो हिस्सेदार का लड़का है उसकी पूरी थी। ठीक है। वो भी वैसे नौकरी पे था, हम झूठ नहीं बोल रहे, नौकरी छुटवा दी थी। अच्छा, लोग नौकरी की तरफ भाग रहे हैं, आप नौकरी छुड़वा रहे हो। ये यहाँ मालिक खुद अपने ये नौकरी देने वाले बना दिया, अब काम तो इन्होंने करना है ना। ठीक है, सही बात। ये नौकरी देने वाले हैं, अब आगे चलो हमने 5-6 टाइम तो 3-4 ही साल मिले, उसके अंदर ये प्लांट खड़ा करके दे दिया, आगे भी इनके पीछे खड़े हम। ये मैं समझना चाहूंगा, आप एक किसान फैमिली से आते हैं, कोई बिजनेस का बैकग्राउंड नहीं है, सिर्फ वही है जो बिजनेस तो हमारा काउंटर ही था। आज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, प्रोडक्शन अलग चल रही है, पैकेजिंग अलग चल रही है, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपने अपने स्टाफ अलग से रखा हुआ है। हमारा जो बिजनेस सेंस कैसे डेवलप होती चलेगी? मतलब ये देखो बिजनेस की तो ये जो काउंटर है वो भी बिजनेस है। हाँ जी। उसमें ये था अगर यहाँ डीलरों को समझाना पड़ता, वहां तो अपने जमींदार को समझाते थे। ठीक है। वही चीज हम एक जमींदार, मैं कभी ये नहीं कहता मार्केट में निकलता हूँ मैं ओनर हूँ या मैं फैक्ट्री का, भाई एक जमींदार के हिसाब से आया और वही लोगों को चीजें पसंद आई है। अच्छा। जो 2015 से 23 तक हम नहीं कर सके, अब वो लोगों को चीज पसंद आ रही है। अच्छा। अब भाई ये जमींदार के साथ है, ये जमींदार के साथ। अब कहते हैं भाई तुम्हारी क्या बायर है, सजंटा है, तुम इतने ऊंचे रेट देते। आई शुरू में दिक्कत आई है, लेकिन आज वही काउंटर अपने आप ऑर्डर लगाते, अब वही आने दे। अभी एज अ RM मैं काम कर रहा हूँ कि जितने भी अपने TM है उनके साथ अपना स्ट्रेटेजी आगे की सेल्स की डिस्कस करनी, जितनी भी हायरिंग प्रोसेस होती है वो मेरे अंडर से जाती है। ठीक है। अभी तो मेजरली बस नहीं, और जो पैकेजिंग का है, क्वालिटी चेक है, हर बैच के बाद वो चेक करता हूँ। तो बादल भाई, आपने क्या देखा इस बिजनेस में आने के बाद? पहले बिजनेस कैसे लॉस में जा रहा था और बाद में जब ये टर्न पॉइंट आया है, सेल्स बढ़ी है, नए डीलर बने हैं, तो क्या बेसिकली चेंजेस थे जिसने बिजनेस को बढ़ा? जी, सबसे बड़ा चेंज तो इसमें स्टाफ का था। ये ऐसा बिजनेस है, आप अपने दम पे इसमें 2-3 करोड़ से ऊपर की सेल नहीं कर सकते। ठीक है। क्योंकि जब तक आपको स्टाफ ईमानदार और मेहनती नहीं मिलेगा, जिसमें खुद भी पैसे कमाने की ललक हो और वो दिल का साफ हो, तब तक इस काम में कोई ग्रोथ नहीं है। क्योंकि आपको अगर मैं भी, आपको पता ही है देश में इकोनॉमी का भी क्या हाल है, अगर एक सीटी मारेंगे तो 20 लोग खड़े हो जाएंगे कि जी मेरे को नौकरी दे दो। ठीक है। और 6 महीने बाद उसको छोड़ देंगे कि कहीं और 2000 रुपए फालतू मिल रहे हैं बस। तो मतलब मेरा इंसिडेंट भी मैं आपको बताता हूँ, पहला ऐसे ही था। हम कुरुक्षेत्र मंडी में थे, एक हायरिंग करनी थी उस दिन हमें पेवे एरिया की। तो मैं अपने फादर के साथ गया था और जो हमारी कंपनी के भी सीनियर मोस्ट मेंबर है मिस्टर नरेंद्र जी, वो भी थे। तो हम एक काउंटर पे ही बैठे थे, उनके ब्रदर भी इसी लाइन में है, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तेरे को सपोर्ट कर दूंगा, तू भी कर ले। तो पापा जी ने भी बात करी उनसे, नरेंद्र जी ने भी करी, मैंने भी करी। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि ये शायद से थोड़ा आदमी चालाक है, या आप कह सकते हो कि मतलब ही टाइप कुछ। ठीक है। कि उसमें इतनी ललक नहीं थी काम करने की, मतलब जितनी हमको चाहिए स्टाफ में अपने में, कि वो हम ग्रो होंगे तो हम उनको भी मतलब ऐसे पीछे नहीं छोड़ेंगे। इंक्रीमेंट, बोनस, सारी चीजें होती हैं, लेकिन जब तक कोई आदमी काम करके नहीं देगा तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। और 1-1.5 साल बाद वो मतलब सामने भी आ गई कि काम भी नहीं हो रहा, सेल भी नहीं हो रही, रिकवरी भी नहीं है कुछ, और फिर वही बदतमीजियां। तो फिर मतलब सबसे मेजर तो इसी में एक ही चीज है जी, एक तो अपनी कॉस्ट को ज्यादा से ज्यादा कम रखो और अपना स्टाफ साफ रखो। कॉस्ट कम कैसे करी जा सकती है? कॉस्ट तो सर मैं जैसे ही आया मैंने देखा कि हमारे जो सप्लायर्स है ना, जितने भी वेंडर्स थे, हम अभी मतलब रॉ मटेरियल या फिर कुछ भी लेते हैं, जैसे पैकेजिंग का हो गया, तो हमारे 5 साल से वो सेम थे ना, हमने कभी मार्केट में और एक्सप्लोर किया कभी भी। तो फिर जब मैं आया मैंने देखा, कुछ मेरे फ्रेंड्स की थी एक आधे प्लांट पैकेजिंग के, कुछ इंडिया मार्ट पे, कुछ दिल्ली जाके, जहां से भी 2-4 रुपए बचते हैं, वो कहने को तो यही है कि जी स्टिकर 1.5 रुपए सस्ता आ गया, स्टिकर है भी 4 ही रुपए का। अगर परसेंटेज के हिसाब से देखोगे सीधा 30% कॉस्ट कम होगी एक चीज की। तो ऐसे करते 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 पिछले 2 साल में हमने अपनी कॉस्टिंग में यहाँ पे हमारा 40 से 50 लाख रुपए का फायदा करा है। कम कर लिया आपने? हाँ, कॉस्टिंग कम कर लिया हमने प्रोडक्शन की। मतलब जो घटा दिया वो भी तो कमाई लिया। हाँ, मतलब यही है जी, जो बचाया गया वही कमाई है आपकी। सही बात है। इनको इतना कर दिया, बच्चों को अगर ये संभालना चाहे तो आज ये
1 किले में है, पौने किले में है, टाइम इनका हो तो भगवान ने चाहे ये नाम चिन्ह कमा सकते हैं अगर नियत साफ रखेंगे तो। सही बात है। हमने नियत साफ रखी है और रखेंगे आखिर तक। आप बिजनेस की यही खूबसूरती है, नौकरी वाला चाहे आईएएस रिटायर हो जाए, उसके बच्चे को जीरो से स्टार्ट जीरो से, और हमने तो जीरो से स्टार्ट करके दोबारा इनको बिजनेस खड़ा किया है 1-2 साल में। हाँ जी, हाँ तो हम इनका ये नहीं कहते कि इनका सहयोग नहीं है, सहयोग है। सही हो गया। अब कहते हैं चलो भाई वहां, क्या पता हमारे से पहले तैयार हो जाए। लॉसेस कितने बड़े हुए हैं? लॉस तो जी अब हम देखे नहीं, हम कवर कर चुके हैं। कर चुके हैं। लॉस के भी कोई ज्यादा वो मैटर नहीं थे, वो अपनी जो मैनेजमेंट थी नहीं वो काबू नहीं कर सकी। लॉस का काम वैसे था नहीं, क्यों शुरू में जो गंदा, एक कहते नहीं गंदा व्यक्ति हाथ लग जाए, वो हमारे साथ हुआ है। अच्छा जी। मार्केटिंग में। अच्छा, मतलब आप हाँ बस उस टाइम का लॉस है, प्रोडक्ट में ही गड़बड़ होगी। हाँ वही प्रोडक्ट होगी। और लेकिन आज भी मैं ये कहता है, दोनों आपको मिलवाऊंगा, उनको ये कहता हूँ माँ भाई हमने तो खड़ी कर दी, आपके आगे काम चालू कर दिया, ठीक है, नियत साफ रखो। हमने 6 साल नियत के हिसाब से मार्केट में ये नहीं कह सकते भाई ये चोरी का काम करते। सही बात है जी। वही है ना कि क्वालिटी पे काम करोगे, क्योंकि इस मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बड़ी बड़ी कंपनी है, और किसानों में भी ये धारणा फैली है ये लोकल कंपनी है, ये ब्रांड की है। मैं खुद ये जहां हम बैठे हैं करनाल डिस्ट्रिक्ट में आता है, हमने करनाल खोल लिया नहीं था आज तक। अच्छा, क्यों? डर लगता था यार यहीं की तो है। लेकिन लास्ट ईयर हमने करनाल डिस्ट्रिक्ट खोल दी और उसमें बढ़िया रिस्पॉन्स आया। खुले तो छोटा सा एरिया लेकिन अच्छा रहा। ठीक है। देखो ये कहते थे भाई ये करनाल है या नहीं बिकेगी। ये बिजनेस एक्सपेंड होता कैसे है, मतलब अगर फैलाना है पूरी स्टेट के अंदर तो स्टेप क्या होती है? स्टेप ये है जी, इसमें पहले आपको डिस्ट्रिक्ट पे निशानी लगानी पड़ेगी, ये डिस्ट्रिक्ट अच्छी है मार्केट के लिए। ठीक है। हमारे साथ ये हुआ है, हमने शुरू में गलत तो हम कहेंगे नहीं उसको, क्यों आज काम कर रहे हैं, जो उधारी डिस्ट्रिक्ट थे नहीं हम वहां चले गए शुरू में। ठीक है। नॉलेज थी नहीं कौन सी क्या है, लेकिन ये जीटी बेल्ट है, यमुनानगर, अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र, ये आप एक किस्म की इसको इस लाइन की कैश की मान लो, कह सकते हो। ठीक ना, ये कभी जैसे कहते जी हमें 2 लाख का माल दो, 20,000 का 30,000 का माल देते हैं। ठीक है। महीने में पेमेंट दे दी, फिर पेमेंट डाले, जब तक सीजन का एंड आता है ये तकरीबन पार्टियां उनकी नजदीक हो जाती। ठीक है। ये इस हिसाब से चलते। ठीक है सर। ये चोट हमने जब लग गई नहीं उसके बाद पता लगा भाई हम जीटी बेल्ट को कमजोर मान रहे थे। यही था भाई जमीन तो है नहीं इधर, जमीन सारा अपना हिसार, फतेहाबाद, वहां घुसो, पहले उस साइड चले गए। ये तो अब 2-1 साल से चालू की है। तो बेसिकली एक डिस्ट्रिक्ट। हाँ अब एक डिस्ट्रिक्ट है। अब हमने जैसे सिरसा, हमारा सिरसा शुरू में चालू हुआ था। ठीक है। लेकिन दूर की वजह से स्टाफ छोड़ गया, फिर हम गया नहीं, वो पेमेंट भी रुकी पड़ी थी। लेकिन अब इन बच्चों ने खुद वहां अपना टीएम सिलेक्ट किया, गए हुए थे। ठीक है। तो इन्होंने ये लड़का ठीक है। ठीक है। माँ भाई कर लो, मार्केट चल लो। तो वाकई लड़का मेहनत काम करने वाला। आपके बिजनेस का टीम स्ट्रक्चर मैं समझना चाहूंगा एक प्रॉपर तरीके से, किस लोग को कैसे बिजनेस बनाया जाता है, नई डिस्ट्रिक्ट में खुद को एस्टेब्लिश कैसे किया जाता है, तो वो स्ट्रेटजी कंपनी के स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं जी। ठीक है। सबसे पहले तो एमडी मेरे फादर हैं प्रदीप कुमार जी। जितने भी मैनेजमेंट के टॉप डिसीजन होते हैं वो वही लेते हैं। बेशक से प्रोडक्शन का हो गया, किसी नए डीलर के साथ मिलना, किसको कितना माल देना है, कितनी मतलब किसकी क्रेडिट जाएगी, सब कुछ वो डिसाइड करते हैं। हायरिंग भी मेरे साथ वही करते हैं। उसके बाद हमारे को फाउंडर है मिस्टर हरजिंदर जी, वो जितना भी फाइनेंस का काम है वो सारा वही संभालते हैं। मतलब ये तो मतलब ऊपर से ही मैंने आपको भी बताया है मैथमेटिक्स की 2-4 रुपए कैसे बचाए जाए, लेकिन उसके पीछे जो मेन माइंड है वो हरजिंदर जी का ही है। ठीक है। क्योंकि फाइनेंसेस उनके हमेशा से स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है। और उसके बाद जो भी प्रोडक्शन की लाइन है हमारी वो चिराग संभालता है, जो हमारे पार्टनर का बेटा है, मेरे भाई जैसा है। ठीक है। और जो मेरे ताऊ जी हैं वो हमारे लीगल एडवाइजर हैं। तो मैंने आपको शायद से ऑफ द कैमरा भी बताया था कि हरजिंदर जी जो हैं, जो 20 दिन सिर्फ कोर्ट में ही रहते हैं केसेस की तारीख के लिए, कि जो हमारी पिछली ब्लॉक पेमेंट है वो आ जाए, तो मेरे ताऊ जी वो सारा संभालते हैं केसेस का। और उसके बाद जैसे ही मान लो अगर हम पानीपत डिस्ट्रिक्ट है, हमें वहां काम स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले हमें एक टीएम की जरूरत होगी, टेरिटरी मैनेजर जिसे कहते हैं। ठीक है। वो पूरे एक डिस्ट्रिक्ट का एरिया संभालेगा, वहां पे अपनी पार्टी बनाएगा, क्योंकि और वो एक्सपीरियंस आदमी होता है, ऐसा नहीं कि 2-3 साल उसने काम किया। टीएम की पोस्ट कम से कम 10 से 12 साल के एक्सपीरियंस के बाद मिलती है। क्या सैलरी लेता है वो?
सैलरी तो जी देखो अलग अलग कंपनी का अलग अलग होता है। हमारा जो कंपनसेशन है वो जो एक बेसिक सैलरी होती है उसके साथ में टीएम के लिए एक गाड़ी 5 से 7 लाख 8 लाख रुपए तक की, ठीक है, गाड़ी का सारा तेल का खर्चा और मेंटेनेंस का खर्चा, ये टीएम को ये हर एक कंपनी आज की डेट में प्रोवाइड करती है, ये बेसिक है। ठीक है, और रोड एक्सीडेंट का इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह जो होता है बेसिक वो। और उसके नीचे फिर 2 सेल्स ऑफिसर या 3 सेल्स ऑफिसर जैसी भी जिस भी टीएम की रिक्वायरमेंट होती है। कहीं ये भी बोलते हैं जी मेरे को एक ही चाहिए, कहीं बोलते हैं कि जो एरिया बड़ा है 2 चाहिए, ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंगली हमको बता देते हैं। एसओ की मेनली हायरिंग वही कर लेते हैं क्योंकि वो अपने एरिया को हमसे बेहतर जानते हैं। तो बस एक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 3 लोगों की जरूरत होती है, एक टीएम और 2 एसओ। और जैसे ही हरियाणा पूरा एक कवर हो जाएगा, अभी तो एज आरएम मैं ही ऑपरेट कर रहा हूँ, उसके बाद एक हरियाणा को संभालने के लिए एक रीजनल मैनेजर भी हमको रखना पड़ेगा। ठीक है, और उसकी कंपनसेशन ये मान लो आप कम से कम 75,000 से 80,000 के बीच में, प्लस एक गाड़ी और तेल का खर्चा, ये सब जाता है। अब हमारे पास सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, ठीक है, वो तीनों बेल्ट चालू है। ठीक है, इधर यमुनानगर, अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र, पानीपत, करनाल। अब हमारा नेक्स्ट जो है वो जींद और कटरा। मतलब पहले आप हरियाणा को कवर कर रहे हैं। पहले हरियाणा को, अब ये कह देंगे हम तो इसी साल कर देंगे, नहीं होगा इस साल। ठीक है, लेकिन मन में बना के रख रहा है 2027 तक हरियाणा पूरा कवर हो जाए। कितने डीलर आपका माल बेच रहे हैं फिलहाल? मेरे ख्याल में 100 के आसपास है। 100 डीलर बेच रहे हैं, मतलब अच्छा खासा स्केल कर गए। चल गया। ठीक है, और तो उसमें छोटे भी है, कोई 1 लाख वाला भी है, कोई 50,000 वाला भी, कोई 5 लाख वाला भी है, कोई 10 लाख वाला भी। मतलब स्केल करने के लिए जो शायद प्रोडक्ट ने रिजल्ट दिया है। हाँ, जो मेहनत की है इन 2 साल के अंदर, वो मेहनत रंग लाई है। और जमींदार को मैं तो यही कहूंगा, कोई कंपनी लोकल नहीं होती। लोकल कब होती है? जब वो मशीनों के अंदर टेक्निकल आ जाता है। ठीक है, चाहे आप बायर ले लो, बायर भी वही है, एग्रोटेक भी वही है, लेकिन जब उसके अंदर मशीन में घुलेगा जब लोकल काम हुआ। अच्छा, लेकिन अपनी ये है भाई, उनको माल पूरा देना है। जब हम 6 साल 7 साल से संघर्ष कर रहे हैं तो ये 2 साल नहीं कर सकते। सही बात है, तो यहीं पे लालच आ जाता है। नहीं, लालच तो आप मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, उदाहरण के लिए आप 1 साल में 20 करोड़ रुपया कमा सकते हो। क्या बात कर रहे हैं? हाँ जी। पर वो आगे जाके वो मार्केट मिट जाएगी, मिलना ही नहीं है। ठीक है, हमारे साथ ताजा उदाहरण हुआ यमुनानगर के एरिया में, सीएम फ्लाइंग का था दौरा, जबरदस्त फोन आने लगे जी, सबने अपना माल उठा लिया। मैं कहा भाई किस्मत आपकी, उठाओ ना उठाओ, हम कंपनी ये नहीं कहेगी माल उठा लो, रखे रहने। अच्छा, एक डिस्ट्रीब्यूटर ने तो 6 कंपनियां थी, 6 का 6 लोग दिया, सिर्फ एग्रोटेक का माल लगा कर, क्यों? उनको भी तो विश्वास दिलाना है। सही बात है। अगर हम कह देना यार आ गया पीछे रख ले, वो काम है, डीलर को भी ट्रस्ट टूट जाएगा। हाँ भाई, कुछ ना कुछ इनके अंदर गड़बड़ है। ठीक है, तो सर मैं बेसिकली इस एपिसोड को उन भाइयों के लिए शूट करना चाहता हूँ जो या तो इस बिजनेस में आना चाहते हैं, खुद का प्लांट लगाना या है इसके अंदर, या फिर ऑलरेडी चल रहे हैं, उनको कैसे हेल्प हो सकती है, और कुछ जो ये थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग जो मार्केटिंग आप बोल रही हैं। हम तो सलाह यही कहेंगे, थोड़ा टाइम रखो लेकिन अपना प्लांट लगाओ। अच्छा, मतलब लॉन्ग टर्म में वही अब चलना है तो ये मार्केटिंग वाला पे भरोसा नहीं। अगर मेरे पास कोई आएगा नहीं, हाँ जी, मैं उससे ये बात कहूंगा भाई ये माल है, अगर आप इसमें 21-19 का भी फर्क होगा, मैं आपके पैसे देनदार हूँ। ठीक है, तो आप भी देते हैं, आप भी करते हैं किसी? नहीं, हमारे पास आते हैं ऑफर, वो फिर ठीक नहीं है। मतलब क्यों सर? वो बस वो कहते हैं पैसा हमारा, माल हमारा। अच्छा, तुम्हारा पैसा भी चलो मान के उनका है, माल भी उनका हो गया, नाम हो गया, लेकिन नीचे तो बनाया किसने है? ये तो एग्रोटेक ने बनाया। ठीक है, बदनामी किसकी होगी? एग्रोटेक। अच्छा, वो आपसे लेके हो सकता है, उसमें मिलावट करके? नहीं, वो तो कह रहे हैं, वो तो कहते हैं, यही कहते हैं कि हम मिला के कुछ करेंगे। ये मेरे को तो इतने % माल चाहिए। शायद इन्होंने इसीलिए जो लोकल कंपनी की मार्केट है इंडिया में वो इतनी खराब कर रखी है। हाँ, यही कारण, लोग महंगी दवाई बायर जैसी और जो कॉस्टली पड़ती है उन पे जाना। उन पे कारण क्या है? उनके पास स्टाफ ज्यादा है, मल्टीनेशनल कंपनीज के पास स्टाफ है, सुविधा है। ठीक है, और ये जो हमारे ऐसी बात नहीं, हरियाणा में भी ऐसी 200 करोड़ की, 500 करोड़ की कंपनियां है। ठीक है, जो काम कर रही है, जो आज से 20-25 साल पहले आ गई थी इस लाइन में, उन्होंने अपना स्टेबल हिसाब बना रखे। ठीक है, तो सर अगर मेरे को कंपनी स्टार्ट करनी है
तो इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होता है? शुरू में आपको मार्केटिंग का लाइसेंस बनवाओ। ठीक है। लोग उद्योग अपना एक हरियाणा सरकार का, उसमें आपका रजिस्ट्रेशन फर्म का नाम हो जाएगा। ठीक है। कागज जो है वो डिपार्टमेंट से, आपको लोकल डिपार्टमेंट से पता लग जाएगा ये लगने। ठीक है। उसके बाद आप अगर कोई विश्वास पात्र आपका है तो आप उनके साथ जुड़ो। ठीक है। उनके कागज आपके साथ लग जाएंगे। ठीक है। आपने फिर उन्हीं पे बनवाना पड़ेगा। उन्हीं पे बनवाना पड़ेगा। वो आपके ऊपर है, आप किस आदमी पे विश्वास रखते। विश्वास तो मैंने भी रखा था। जिस आदमी के साथ मैं 10 साल जुड़िया उसके साथ विश्वास करके जुड़े, लेकिन बाद में नतीजा उल्टा। ठीक है। तो ये हो गया पहले मार्केटिंग। हाँ, फिर अपनी पूंजी है तो अपना दूसरा लाइसेंस साथ के साथ अप्लाई कर दो। उसमें पहले तो फरीदाबाद जाना पड़ता था आरसी चढ़वाने के लिए। ठीक है। अब तो यहीं बैठे लोग वहीं अपना अप्लाई कर देते हैं, 10-20 दिन में वो आरसी चढ़ के आ जाएगी। ठीक है। उसके बाद फिर ये फॉर्मेलिटियां होती है वे पूरी करनी होती है, जैसे प्रदूषण की इनकी एनओसी लेनी है। ठीक है। किसी गांव में लगाओगे तो सरपंच से भाई गांव को कोई एतराज नहीं है, वो लेटर हेड पे लेना पड़ेगा। ठीक है। इंडस्ट्री एरिया में तो आप लगा ही सकते हो, उसमें तो कोई दिक्कत है ही। इसका कोई ऐसे होता है कि प्लांट लगाने के लिए इतना एरिया होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं? लोगों ने कमरे कमरे में बना रखी। अच्छा जी। जो ये आपसे थोड़ी देर पहले कहा ना, अगर जिन्होंने मार्का तो गुजरात का और वो बड़े में रही है। अच्छा। ऐसे बहुत है लोग। लास्ट 2 महीने पहले मेरे ख्याल में करनाल के अंदर ही 4-5 पकड़ी। एड्रेस ऋषिकेश का है और माल बन गया करनाल में। पकड़ता कौन है सर? ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ये पकड़ता है। और ज्यादा शिकायतें आ जाती है तो ये कुछ लोग ये क्या करते हैं, जो दुकान वाले हैं एफपीओ रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। हाँ। किसानों को जोड़ के और उसको कंपनी में पास करवा के। हाँ। और वहां से माल देना स्टार्ट कर देते। वो अभी चालू हुआ है सिस्टम। वो क्या चीज है, मतलब उसमें एक्स्ट्रा फायदा होता है? फायदा क्या है उसमें, क्या है जैसे खाद की दिक्कत आ रही है। ठीक है। उसको आपको खाद कोई भी रैक लगो, अगर आप उसके अंदर आते हो ना तो आपको खाद मिलेगा बगैर दवाई के मिलेगा। ठीक है। ये फायदा है। तो फाइनली साथियों हमारे साथ चिराग भाई अवेलेबल हैं जो पूरा मैन्युफैक्चरिंग संभालते हैं। एक फाइनल प्रोडक्ट जो तैयार होता है, पीछे से टेक्निकल आता है जो उसको पूरा तैयार करने तक, इस पैकिंग तक ले जाने तक चिराग भाई का ही रोल है। तो मैन्युफैक्चरिंग को लेकर इनसे भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो हेलो भाई, कैसे हो आप? बढ़िया। तो कहाँ से हो भाई आप? मैं पानीपत से। पानीपत से। तो सर बिल्कुल मैं स्टार्टिंग से जानना चाहूंगा, जो ये अपना प्लांट है ये वर्क कैसे करता है, मतलब कि क्या क्या इसके अंदर मशीनरी होती है, प्रोडक्ट कहाँ से आता है, उसके बाद आपका क्या रोल होता है इसमें? बताऊं क्या मेन होता है, वो फाइनल प्रोडक्ट लाना है। पहले तो होता है उसकी परमिशन का हमारे पास। ठीक है। हाँ, परमिशन होती है एक टेक्निकल बनने में 5-6 केमिकल होते हैं। ठीक है। क्या आप सिंपल जैसे बहुत सारे होता है डबल कॉम्बिनेशन के टेक्निकल। ठीक है। जो मैं आपको सिंगल कॉम्बिनेशन टेक्निकल बताता हूँ। ठीक है। सिंगल ये नहीं होता कि आप उसमें टेक्निकल लाओ पानी में घुमा दो बन जाएगा, वो ऐसे नहीं बनता। ठीक है। उसमें होता है पहले टेक्निकल होता है, उसमें आपको देखते हैं कि आप टेक्निकल आपके पास 100% प्योरिटी का आता है। उसमें आपको ये होता है कि जो आप जितने परसेंटेज की, ये मान लो आपको किसी भी प्रोडक्ट में 100% की वो नहीं होती कि आपको इसका 100% बनाना है। आपको जैसे कोई हमारे अमीडाक्लोप्राइड है, उसको हमारे पास है 0.3%। हमारे पास होता है 100% वाला। ठीक है। हम बनाते हैं 0.3%। तो उसको डाइल्यूट करना पड़ेगा। डाइल्यूट करना पड़ता है, उसकी परसेंटेज कैलकुलेट करनी पड़ती है कि वो किस परसेंटेज में बनेगा। तो उसमें डाइल्यूट के लिए पानी मिलाया जाता है? नहीं। अच्छा। हर उसका अपना अलग टेक्निकल वो आता है। अच्छा, डाइल्यूशन मीडिया अलग होता है। डाइल्यूशन मीडिया में अलग होता है। ठीक है। जैसे कि कोई होता है तेल में बनता है, कोई होता है पानी में बनता है। डाइल्यूट के लिए उसमें फिर 1-2 अलग प्रोडक्ट वो मिलाने पड़ते हैं। अच्छा, इसीलिए जो पीछे वो लिखा जाता है EC है। हाँ जी, SC है। तो वो किस मीडिया में उसको डाइल्यूट किया गया वो होता है? ठीक है। मेन वो होता है क्योंकि देखो C9 होता है जिसे हम तेल कहते हैं वैसे देसी भाषा में। मेनली आधे प्रोडक्ट C9 में बनते हैं, आधे पानी में बनते हैं। ठीक है। बहुत सारी कंपनियां क्या होती है कि अपना कैसे C9 उसकी हर प्रोडक्ट की क्वालिटी आती है। जैसे C9 की आपको 10-12 प्रोडक्ट मिल जाएगी, लो क्वालिटी, मीडियम क्वालिटी, हाई क्वालिटी। ठीक है। मेनली अगर आपको अपना
वो मार्जिन निकालना है, मेनली कंपनी करती है लो लो क्वालिटी। क्वालिटी करती है। अपना ये नहीं है, जो भी हम सारा प्रोडक्ट यूज करते हैं जो टेक्निकल हो अपना हाई क्वालिटी का विद लैब टेस्टेड। ठीक है, तो उसमें भी क्वालिटी से प्रोडक्ट पे फर्क आता है। हाँ जी, बेशक हमने टेक्निकल प्योर लिया है, पर डाइल्यूशन मीडिया अगर अड़का लिया हाँ जी, तो रिजल्ट में फर्क आएगा। हाँ ठीक है, जितना कम आपका डाइल्यूशन मीडिया होएगा उतना कम रिजल्ट आएगा, उतने कम टाइम के लिए। ठीक है। तो guys, वो जैसे आप लो क्वालिटी का यूज करते हो, आपने आज यूज किया वो, आपको सिर्फ वो 3-4 दिन मैक्सिमम रिजल्ट शो करेगा। ठीक है, आपका हाई क्वालिटी का रहेगा, ठीक है, ये मान लो आपको मेनली 15 से 20 दिन, तो अगर महीने से ऊपर हो जाता है। ठीक है। सेटअप लगाने की कोई लोकेशन जो कैसी जगह होनी चाहिए या कहीं भी चलेगी, इसका कोई मैटर नहीं होता? नहीं, जैसे इंडस्ट्री एरिया में आप लगा सकते हो, गांव से कुछ दूर हट के लगा सकते हो। गांव का तो वही सरपत वाला ही है। हाँ, वो ले गया, सरपंच लिख के दे रहा है, सरपंच को कोई एतराज नहीं होता। ठीक है। अब हम यहाँ गाँव में कभी दादा खेड़े पे आते थे, जब चक्कर लगता था ना, कोई जानता भी नहीं था। ठीक है। लेकिन पुराने परिवार को जानते, 2 मिनट में दे दी। फिर 1 किले तक आप डीसी से परमिशन मिल जाती है विदाउट एनओसी के। ठीक है। उसमें सिर्फ आप 5,000 फीस लगेगी। और सर जैसे आपका बेसिकली प्रोसेस में आप क्या करते हैं, जैसे 2 टाइप का फैक्ट्री होती है, एक में जब टेक्निकल ग्रेड बनता है और एक होता है जब फॉर्मुलेशन तैयार होती है। आप किस लेवल पर काम करते हैं? हम माल बनाते हैं, टेक्निकल बाहर से आता है। टेक्निकल बाहर से आता है। टेक्निकल कहाँ से ले रहे हैं? टेक्निकल हमारे पास वैसे तो 3-4 ब्रांडेड कंपनियां है। बेस्ट एग्रो, ठीक है, मैगमनी, क्रिस्टल, मोडेस्टो। अच्छा, ये तो बड़ी कंपनी। जो बड़े सर्कल पे ये इनका टेक्निकल है। मोती इंसेक्टिसाइड है, सफेदो। ठीक है। और उसका फिर वो जैसे चाइना से माल आते हैं, वो सारा ग्रुप एक ठीक है, जहाज, बड़े के बड़े जहाज उनके पास टेक्निकल के आते हैं और उनके यहाँ प्लांट है, वो तैयार करते हैं। ठीक है, ठीक है, कच्चा मटेरियल वहां से आगे। समझ गया सर। तो किसान साथियों, मैं आपको बता देता हूं कि बेसिकली होता क्या है, पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरिंग 2 स्टेप में काम करती है। पहले टेक्निकल ग्रेड बनता है, उसका प्लांट अलग होता है, जैसे इन्होंने बताया क्रिस्टल कंपनी और बड़ी बड़ी कंपनीज होती है। दूसरा प्लांट होता है जहां उस टेक्निकल ग्रेड से फाइनल रेडी टू यूज प्रोडक्ट बनाया जाता है, जैसा कि सर जी कर रहे हैं। तो सर आगे बढ़ते हैं। पैकेजिंग के बारे में मैं समझना पाऊंगा कि जो आपने जैसे अपना ब्रांड नेम लिखा, एग्रोटेक नाम। एग्रोटेक के नाम मेरा, जो नेम तो आप कुछ भी रख सकते हैं। मेरे जो प्रोडक्ट है उसमें एक अलग से है। ठीक है। आगे अपनी कंपनी का एग्रो लगा रखे। ठीक है। जैसे एग्रो सल्फेट हो गया, एग्रो पेंडा होगी, एग्रो रॉकस्टार होगी, एग्रो फाइटर होगी। अच्छा, ये ब्रांड नेम रखते टाइम आपको ध्यान रखना चाहिए। हाँ जी, कि सबका अपना स्टाइल होता। हमने अपना कंपनी का नाम आगे रखा। ठीक है। और जो ये आप प्रोडक्ट पास करवाते हैं कि आपको मान लो अभी तो आप बहुत सारे प्रोडक्ट बना रहे हैं, आप इंसेक्टिसाइड भी बना रहे हैं, फंगीसाइड भी। एक प्रोडक्ट पास करवाने में कितना खर्चा लगता है? देखो, पहले जिस टाइम हमने ये प्लांट्स लगाया तो 2,000-2,500 रुपए फीस थी एक प्रोडक्ट की। ठीक है। आज गवर्नमेंट ने ये कर दिया भाई 25,000 प्लस जो जीएसटी लगा के 30,000 के आसपास एक प्रोडक्ट की मिलती है। एक प्रोडक्ट की आरसी मिलेगी। जैसे अब हमने 13 प्रोडक्ट के लिए है तो ये 3.5-4 लाख रुपए में हमें परमिशन मिली है। और फिलहाल कितने प्रोडक्ट हैं अपने? ये 80-82 के करीब है, लेकिन रनिंग में चलते हैं यही 30-32। ठीक है। जिसकी डिमांड आ जाती है, मान लिया एक्स्ट्रा वो प्रोडक्ट हमारे पास है तो हम बना देते। तो मतलब ये तो फिर बहुत पैसा तो प्रोडक्ट पास करवाने पहले नहीं लगता था जी, अब लगने लग गया है। तो बेसिकली प्रोडक्ट आपने जो पास करवा लिए, उसके बाद होती है उसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट। हाँ जी। तो वो बनाने के लिए मतलब आपने कहाँ से सीखा, या कोई टेक्निकल बंदा होता है? इसमें केमिस्ट होता है जी। केमिस्ट होता है, उसकी भाषा वही जानता है। आप उनके साथ रहोगे नहीं, आप भी नहीं बता सकते ये कर क्या रहा। अच्छा। उस माल तैयार होने के बाद वो लैब के अंदर आएगा, उसमें टेस्टिंग करेगा। ठीक है। जब उसको ये लगेगा हाँ मेरा जितना माल मेरी मात्रा में वो पूरा है, तो उसके बाद वो मशीनों से अपना बोतलों में आना शुरू हो जाएगा। और जो ये केमिस्ट है, अगर इसका नहीं है, लाइसेंस वाला केमिस्ट नहीं है, तो आप प्रोडक्शन कर सकते हैं उसका? नहीं, पता ही नहीं किस चीज की करेंगे हम। अच्छा। अगर वैसे हमने बैग भरने हैं तो हम कर लेंगे। ऐसे भी तो है बहुत बैग भरने वाले। ठीक है। जो आपके पूछ रहे थे एक कमरे में वो बैग ही भरते हैं, उनके पास कुछ नहीं होता। बेसिकली किसान साथियों, प्रोडक्शन करने के लिए, पेस्टिसाइड की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए एमएससी या फिर एमटेक केमिकल इंजीनियरिंग का बंदा होना जरूरी है। जब तक वो आपके प्लांट पे काम करेगा तभी तक आप प्रोडक्शन कर सकते हैं। अगर वो किसी कारण से छोड़ देता तो आपका प्लांट बंद करना पड़ेगा। तब तक बंद रहेगा जब तक आपके पास नया केमिस्ट नहीं आएगा। तो ठीक है सर, बेसिकली हमने आपका समझ लिया बिजनेस। अब मैं
आपसे समझना चाहता हूँ, आप डीलर भी रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर भी रहे हैं और अब तो मैन्युफैक्चरर हो गए। आज भी है डिस्ट्रीब्यूटर, आज एग्रोटेक का हूँ। तो वो जो कस्टमर ट्रस्ट होता है, जो बनाना होता है, और वो ट्रस्ट कैसे बनाए, ज्यादा सेल कैसे जनरेट करे, वो क्या सीखा सर इतने सालों? देखो उसमें तो यही है, एक अपना मार्जिन कम रखो, ठीक है, जमींदार के साथ अपना व्यवहार ठीक रखो, बस यही आगे मार्केट का। मार्जिन सर जैसे महंगाई देखा जाए हर साल 9% की रेट से बढ़ती है स्टॉक मार्केट। देखो आप मार्केट के हिसाब से ही चलोगे, उससे ऊपर तो नहीं चलोगे। क्योंकि मार्जिन इतना तो रखना पड़ेगा कि बिजनेस आगे जाके बंद ना हो जाए। नहीं ये रखना पड़ेगा, लेकिन उसमें जमींदार भी समझदार हो रहे हैं, उनको भी पता भाई रेट अप है तो अप है, डाउन है तो डाउन। मैं एक प्रोडक्ट का आपको बताता हूँ, हमारा एग्रो रॉक स्टार के नाम से आता है, ठीक है, और ऐसा प्रोडक्ट है फुटाव के लिए है वो। एक बार फार्मर डालता है तो दोबारा उनको बोतल लेके कहीं से लेना हो वो आएगा। क्या है सर बेसिकली? उसमें जिब्रेलिक एसिड है, और जो हमारा ओपन है जिब्रेलिक एसिड है, पीजीआर नहीं लिक्विड। अच्छा, तो बाकी उसके अंदर प्रोडक्ट बहुत है, जिब्रेलिक हमारा मेन है, जिब्रेलिक में है। और जिस जमींदार ने डाला है, जो दुकानदार बेचता है आके ये कहता है संतुष्ट नहीं, मां संतुष्ट है। ठीक है सर, उसके बारे में मैं आपसे भी कहूंगा, ये प्रोडक्ट हमारा आप भी अपने चैनल पे रखो, एक पैकिंग दिखाइए भाई, इससे शुरू करते हैं। तो बेसिकली आपका कंपनी का नाम आपने ये हो गया एग्रोटेक क्रॉप साइंस पूरा, ये ग्रो और अर्न ये- मोर हाँ, टैगलाइन हाँ, रख ली। ये पैकेजिंग, ये सारा मटेरियल दिल्ली से आ रहा है, ये सारा? ये जो गत्ता है हाँ जी, ये पानीपत से है, पानीपत से। बोतल है ये करनाल से है, ठीक है, स्टिकर दिल्ली से है, ठीक है, ठीक है। दिल्ली पानीपत दोनों ही। अच्छा, मतलब ये दिल्ली से कोई फैक्ट्री का प्लांट है वो बना के वो देते हैं? बनाते हैं, और ऊपर ये आप ये प्रिंटिंग वाला तो लगा ये देता है। वहीं से स्टिकर बनता है, ये तो सिलेंडर पे ये बेसिकली क्या है सर? ये जिब्रेलिक एसिड है इसके अंदर, और ये तो एग्रोटेक का ऐसा ब्रांड बन चुका है, अगर हम थोड़ी सी हिम्मत करें कंपनी को इस पे उठा सकते हैं ऑल हरियाणा में। अच्छा, मतलब ये प्रोडक्ट आपका ब्रांड प्रोडक्ट बन गया। इसकी आप 2026 में ही और 27 में कितनी सेल है सर इस प्रोडक्ट की आपकी? अब 7-8 हजार लीटर के इस साल हुई है, 7-8 हजार रेट। और 2 साल 1.5 साल के अंदर इनको ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर तैयार करना है इसके लिए, हाँ। जो सीधा 1 किलो उठाए। अच्छा, और किस रेट पे जा रहा है सर ये फार्मर को अलग अलग रेट है जिसमें हम ओपन करने से। और जो ये बोतल पैकिंग होती है ये बोतल है करनाल से भी है, अम्बाड़ा से भी है। एक जो ये फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड की बोतल आती है, लगभग कितने रुपए में तैयार हो जाती है इसकी पैकिंग? ये अलग है जी, जैसे 18 रुपए तक सारी तैयार हो जाती है। अच्छा, मैक्सिमम इसके 18 तक जाती है। और कम से कम तो आप फिर क्वालिटी हल्की लोगे, वही बात है पेस्टिसाइड वाला, ठीक है, उतना ही हो उसमें। ठीक है, मतलब ये रहता है। हाँ, लेकिन इसमें सारी कंपनियां ये सोचती है भाई बोतल अच्छी है, केमिकल कई बार उसको दाब में खत्म भी कर। क्रेडिट लिमिट कितनी क्या होती है? जैसे क्रेडिट मतलब रोलिंग पे चलते हैं बिजनेस, हर टाइम तो हर किसी के पास कैश अवेलेबल होता नहीं कि ऑर्डर दिया और पैसे दे दिए। कितने दिनों में पैसा आता है घूम के? एक बार जो हमने दवाई दे दी हमने तो जी एक बार जो दवाई दे दी, आप ये मान लो मिनिमम टाइम ही 6 महीने है। ये एक सीजन खत्म होएगा, जैसे धान उठ गया। क्या बात कर रहे हैं? बस ये ऐसे ही है, मतलब ये ऐसा काम अगर आप सोच के आ रहे हो कि हम फैक्ट्री लगा देंगे और नोट छापने लग जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब फैक्ट्री का भी जो माल जा रहा है उसका पैसा 6 महीने बाद? 6 महीने बाद क्या है, मतलब महीने वाइज होती रहती। ठीक है सर। मतलब ये मान लो कि मैंने 5 लाख की बिलिंग हो गई सीजन पर, पहले महीने 30,000 आ गए, 40। जब तक सीजन खत्म नहीं होता किसी का भी अकाउंट नहीं होता। कई बार पैसा ब्लॉक होता है डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से, हाँ। खा भी जाते हैं, तो फिर उसका केस फाइल होता है। केस फाइल होता है, और जब तक चलेगा, लेकिन अंत में 99% तो पेमेंट आती है। 1% अगर कोई केस हल्का रह गया वो चली जाती है। अच्छा, मतलब वो केस करने के बाद तब पैसा देते हैं? हाँ जी, आता है पैसा, 99% पैसा आता है। ठीक है। वो केस किस बिहाफ पे चलता है? मतलब आप उससे कुछ साइन करवाते हैं? ये साइन तो वही चेक है, बाकी बिल है, जीएसटी नंबर है, सब कुछ है। और जीएसटी तो भरता ही है। अच्छा, जो भी नया डीलर बनेगा पहले उसको एक फॉर्म फिल करो। फॉर्म, उसमें आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ठीक है, 3 ब्लैंक चेक सिक्योरिटी के टाइप में, ठीक है। बस उसके बाद आगे बिलिंग चालू हो जाती है। और अगर कोई ऐसी घटना घटती है, देखो ये चाहे कोई ये कहीं नहीं जो हमारे साथ नहीं हुआ, हमारे साथ कई कंपनियां चालू हुई थी, शुरू में बहुत तेज चली, हम उनकी तरफ देखते थे, मगर यार हमारे में कुछ कमी है, क्या कारण है? वो कमी सिर्फ क्वालिटी की थी,
ठीक है। क्वालिटी के चक्कर में रेट आई थे, डिस्ट्रीब्यूटर डब्बा नहीं पकड़ा, ठीक है। और वो भागते भागते जा रहे थे। वहां यार ये बहुत मन में आता था, कर यार कुछ कर, सही बात। लेकिन जब काउंटर पे बैठते थे मगाया कम, लेकिन आज वो पीछे आ चुके। हाँ, वो स्पीड स्लो हो गई। हमें नहीं मार्केट में कहीं चमक रहे, चाहे वो बाहर कर रहे हमें नहीं पता, लेकिन जहां वो आगे चल रहे थे अब उनकी स्पीड मेरे हिसाब से तो बहुत कम होगी। ठीक है, मतलब लंबे टर्म में वो इंटरेस्ट आ गया जो क्वालिटी देगा। ठीक है। तो सर फाइनल में ये समझना चाहूंगा कि ऑल ओवर कोई किसान भाई अगर स्टार्ट करता है तो आपको आइडिया भी आ गया होगा कितना खर्चा चाहिए, मतलब इसको स्टार्ट करने में कितना पैसा लगेगा? देखो, अगर आप छोटे से छोटा प्लॉट लेके चलोगे, जमीन उनकी खुद की है, ठीक है, तो कम से कम 70 से 80 लाख तो ये मशीनों का है साइड तैयार करने का। ठीक है। और उसके बाद फिर कच्चा मटेरियल। कच्चा मटेरियल क्या सर? जैसे टेक्निकल आना, ठीक है, वो शुरू में तो थोड़ा ही करेगा, हाँ, एकदम तो कवर होता नहीं, ठीक है। और अपना स्टाफ की तनख्वाह, ये तो आपकी महीने के महीने चलनी है, इसको आप रोक नहीं सकते। तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट अगर मैं आइडिया चाहूँ, एक तो होती है वन टाइम इन्वेस्टमेंट, एक बार ही लागत आ रही है। देखो 2-3 करोड़ रुपया कम से छोटे प्लॉट लग जाएगा अगर आपने सेट होना है। और रनिंग कॉस्ट मंथली कितना खर्चा बैठ जाता है जो चलाने का, पैकेजिंग का सब? वो तो ये है जी, अपना पैकिंग एक बार महीने में बनवा ली, लेकिन इनका भी ऐसा ये नहीं पता लगता, 20, 30, 40, 50 चलते रहे हैं। कभी कोई पैकिंग खत्म, कभी कोई पैकिंग खत्म, ये पूरी होती नहीं है। ठीक है। और ज्यादा नहीं करना, 10-20 लाख का तो आपके गोदाम में रहना है। अच्छा, मतलब मंथली। तो ठीक है सर। और फाइनली जो प्रोडक्ट तैयार होता है, एक्स प्रोडक्ट मान लेते हैं 100 रुपए का तैयार होता है, फिर आप कितना मार्जिन उस पर लेके चलते हैं कि भाई सस्टेन करना, आगे फ्यूचर को भी देख के चलना है? देखो, ये मार्केट के हिसाब से चलता, कोई इसमें फिक्स नहीं होता। अच्छा, मतलब देखो, आप इतना तो लेके चलो, 10 से 12% तो खर्चा कंपनी का है। ठीक है, उससे तो ऊपर लेके चलेंगे। ठीक है, अगर सही प्रॉफिट लेना है। और इसमें बेसिकली किस प्रोडक्ट में ज्यादा, जैसे इंसेक्टिसाइड होते हैं, फंगीसाइड, किस में मार्जिन ज्यादा होता है? कोई नहीं जी, किसी में कम है, किसी में ज्यादा, इसमें आप कुछ नहीं कह सकते, टेक्निकल के ऊपर होता है। ठीक है। कई बार क्या होता है, जिसमें 100 रुपए 50 रुपए बच रहे हैं, पीछे से टेक्निकल महंगा आ गया, खत्म। अच्छा, चेंज होता रहता है टेक्निकल का, दिन के साथ रेट है जी। कई बार तो ऐसे होते हैं, आज कुछ लिया और कल हमें जरूरत पड़ेगी तो कल दूसरा। अच्छा, आप इसमें ये नहीं रखो, अगर जो स्टेबल होगा, ये बोतल है, स्टिकर है, ये लगभग एक से रहते हैं। ये ठीक है, पैकिंग का मटेरियल। तो ठीक है सर, समझ आ गया ओवरऑल। और जमींदार के लिए सबसे बेस्ट है, ऐसी बात नहीं, अगर ठीक तरीके से चले। हम ये नहीं कहते कि भाई आप इस लाइन में आगे रहो, आप, लेकिन चलना पड़ेगा तरीके से, और थोड़ा टाइम लगेगा। चलो, हम तो ये कहे क्वालिटी के साथ। ठीक है सर। तो ठीक है किसान साथियों, आई होप आज के एपिसोड से आपको समझ आया हुआ पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता क्या है। और जैसा कि सर ने बताया कि आपको ट्रस्ट बना के ही इस लाइन में चलना है, और बहुत लंबी प्रोसेस है, धीरे धीरे आपके डीलर बनेंगे, धीरे धीरे बिजनेस ग्रो होगा। तो इन चीजों का ध्यान रखें और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बाकी किसान भाइयों तक पहुंचाएं। जय जवान जय किसान। ठीक है सर, धन्यवाद।